हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो राज्य सेवा एवं मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, आप ये सामने कवर पेज देख सकते हैं। ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाद तंत्र डिस्कस कर रहा हूं। इसके पहले के चैप्टर मैंने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी हो, परीक्षाधाम एमपीजी के बुक करके आप वहां जाके प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देख सकते हैं। ऐसे ही करके हम सारी बुक को कवर करेंगे दोस्तों, है ना। समझ में आया। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 7 नदियां डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 3 होगा। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, है ना। बेतवा नदी भी हो गई थी, सिंध नदी भी हो गई थी, ये सब हो गया था। अब हम बात करेंगे आज सोन नदी की। तो आज हम बात करेंगे सोन नदी। तो देखिए, सोन नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी के अनूपपुर जिले से हुआ है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी के अनूपपुर जिले से हुआ है। मैंने आपको बताया था, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम है। आप जानते हैं, एक तो नर्मदा नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उत्तर पूरब की ओर बहने वाली नदी है कौन सी, सोन नदी। और एक जोहिला नदी का भी उद्गम है। जोहिला नदी सोन की सहायक नदी है। जोहिला नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। आया समझ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अपने यहाँ की। इसका मुहाना देखिए, यहां मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के निकट यह नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी के सोनमुंडा से हुआ है। कहां से हुआ है? सोनमुंडा से हुआ है। मध्य प्रदेश की ये ऐसी एक नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिलती है। यह पूर्व की ओर बहती है, याद रखना है। पटना में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जोहिला है, बनास है, गोपद है, रिहंद है ना। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है जोहिला नदी जो है सोन की सहायक नदी है। जारवाही नदी ये भी सोन की सहायक नदी है। बनास नदी इसकी सहायक नदी है। गोपद नदी भी इसकी सहायक नदी है। और रिहंद नदी व कनहेर नदी ये सब इसकी सहायक नदियां है, जो हम कब देखेंगे, आगे मैप देखेंगे जब देखेंगे। समझ में आ गया, है ना। उसके बाद देखिए, इसकी में परियोजना भी है, इसके प्रमुख बांध और परियोजना भी है। तो बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर बांध जो दोस्तों शहडोल के देवलोद नामक स्थान पर बनाया गया है। देवलोद में है बाण सागर बांध, शहडोल में। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो बाण सागर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, याद रखना है। ये नदी अपने मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश में भी बही है और उसके अलावा बिहार तक गई है। बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना। कभी पूछा बाण सागर बांध कहां पर है, तो देवलोद नामक स्थान पर है, शहडोल में, याद रखना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। इसी पर गोविंद वल्लभ पंत परियोजना भी है, उत्तर प्रदेश में संचालित है। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना रिहंद नदी पर संचालित है। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। विशेष तथ्य देखते हैं, सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में सीधी शहडोल, है ना, सीधी शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, यहां घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। आप जानते हैं घड़ियालों का संरक्षण हमने चंबल नदी के टाइम पे ही पढ़ा था कि जो चंबल नदी में जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य था मुरैना में, वहां पे भी घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है और सोन नदी में भी घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। सोन नदी का प्राचीन नाम नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको नंद नदी भी कहते हैं दोस्तों, है ना। इसका प्राचीन नाम नंद नदी था। तो सोन नदी से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसका उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी के सोनमुंडा से हुआ है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में जाकर मिलती है। पूरब की ओर बहती हुई पटना बिहार में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद आदि है। बिहार में दानापुर में मिलती है। ये बिहार के दानापुर में मिलती है, पटना के पास, है ना। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं दोस्तों। कोई पूछा इसको कौन सी नदी कहते हैं, इसको स्वर्ण नदी, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इस पर परियोजना कौन सी है, तो बाण सागर परियोजना है ना। बाण सागर परियोजना, बाण सागर बांध देवलोद नामक स्थान पर है, शहडोल में। इतना याद रखें। इसके अलावा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, इतना याद रखना है, पूछा जाते रहता है। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह मैप देख सकते हैं आप।
ये यहां से निकली है सोन नदी, ये सोन नदी है दोस्तों, ये सोन नदी है। तो सोन नदी कहां से निकली है? अमरकंटक के अनूपपुर पहाड़ी के सोन मुंडा से निकली है। अब इसमें जो है लेफ्ट साइड से आके मिलती है जोहिला नदी। जोहिला नदी भी अमरकंटक से निकली है, जोहिला नदी भी अमरकंटक से निकली है और सोन की सहायक नदी है। और जोहिला के बाद यहां पे इसमें बाणसागर बांध बना हुआ है देवलोद नामक स्थान पर शहडोल में। उसके बाद ये नदी आगे जाती है तो इसमें बनास नदी आके मिलती है और जारवाही नदी आकर मिलती है। बनास और जारवाही नदी आकर मिलती है दोस्तों, बनास और जारवाही नदी आकर मिलती है ना। और उसके बाद देखिए इस पे गोपद नदी भी आके मिली है, गोपद नदी मिली है। यहाँ पे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ बीच में, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ बीच में दोस्तों। कहाँ पे है ये सीधी शहडोल में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। रिहंद नदी भी आके मिलती है और रिहंद नदी पर ही रिहंद परियोजना है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद ये नदी इधर आगे जाती है और इसमें कनहेर नदी आके मिलती है, कनहेर नदी आके मिलती है। और उसके बाद ये पटना के पास दोस्तों, ये पटना के पास बिहार के दानापुर या दीनापुर नाम है, दीनापुर के पास मिल जाती है गंगा नदी में। तो मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी में दो नदी मिलती है अपने मध्य प्रदेश की जाके, एक तो कौन सी है? ये सोन नदी, और एक कौन सी है? टोंस नदी। जो टोंस नदी है वो भी गंगा नदी में जाके मिलती है। तो मध्य प्रदेश की दो ही नदी ऐसी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है। तो ये समझ में आ गया मैप। अब देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना के कुछ बताया गया है। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पे रखा गया है, कवि बाण भट्ट के नाम पे रखा गया है। बाणसागर परियोजना का नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पे रखा गया है। कवि बाण भट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। इन्होंने हर्ष चरित्रम एवं तथा कादम्बरी नामक काव्य लिखे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम जब वो पढ़ेंगे साहित्य, उसमें डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। पता चल गया आपको, हर्षवर्धन के दरबार में थे और इनकी रचना जो थी वो थी हर्ष चरित्रम और कादम्बरी। इनकी दो प्रसिद्ध रचना रही है। तो समझ में आ गया सोन नदी से। सोन के बाद हम अगली नदी में डिस्कस करेंगे माही नदी। ये पश्चिम प्रभावित नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों को डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पश्चिम की ओर 3 नदी बहती है पश्चिम दिशा में। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। एक तो है माही नदी, दूसरी है नर्मदा नदी और तीसरी है ताप्ती नदी। ये 3 नदी की दिशा पश्चिम दिशा में है। तो मध्य प्रदेश की 3 ये ऐसी नदियां, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो माही नदी डिस्कस करते हैं। देखिए माही नदी, इसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर तहसील धार जिले से हुआ है ना। यानी हम इसको बोल सकते हैं माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से निकलकर, यानी विंध्याचल पर्वत के मिंडा गांव सरदारपुर तहसील धार से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है माही नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसकी टोटल कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी में आती है सोम नदी इसकी सहायक नदी है, याद रखना है। सोम नदी राजस्थान के उदयपुर में ऋषभ देव के निकट से निकलकर, राजस्थान के उदयपुर जिला है, उदयपुर के ऋषभ देव के निकट से निकलकर माही नदी में आकर मिल जाती है। माही की सहायक नदी है सोम नदी। बात करेंगे चाप नदी की, तो चाप नदी ऐसी है, ये भी राजस्थान से निकलती है और माही नदी में आके मिलती है दोस्तों। राजस्थान की नदी है जो माही नदी में आके मिलती है। तो माही नदी में, राजस्थान में ही माही नदी में आके मिलती है चाप नदी। अनास नदी जो है ये झाबुआ अलीराजपुर तरफ बहती है। अपने मध्य प्रदेश की नदी है अनास नदी। ये झाबुआ अलीराजपुर तरफ बहती है और माही नदी में जाके मिल जाती है। बात करेंगे इसके अलावा एक और नदी है जाखम नदी जो है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ से निकलती है और सोम नदी में जाके मिलती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ से निकलती है और सोम नदी में जाके मिलती है और सोम नदी आगे जाके माही नदी में मिलती है। तो सहायक नदी याद रखना है, सोम हो गया, चाप, अनास और जाखम ये माही नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी में माही नदी की परियोजना देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले पूछा जाएगा माही परियोजना कहां पर है, तो माही परियोजना है धार में, माही नदी पर। इसके अलावा माही नदी पर एक और परियोजना जिसका नाम है जमनालाल बजाज परियोजना, राजस्थान में है माही नदी पर। माही परियोजना को जमनालाल बजाज परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको अपन माही परियोजना कहते हैं और राजस्थान में उसका नाम क्या है, माही नदी पर जमनालाल बजाज परियोजना। ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे जमनालाल बजाज, नाम पर इस परियोजना
रखा गया है ना। माही नदी पर है जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में। उसके बाद है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध है दोस्तों, ये बांध बना हुआ है कहाँ पे? गुजरात में माही नदी सकता है कड़ाना बांध या कड़ाना बांध परियोजना, ये गुजरात में है, माही नदी पर है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है माही नदी पर, कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में है माही नदी पर, है ना। इसके अलावा माही परियोजना धार में है। इसके अलावा और कुछ विशेष फैक्ट दिए हैं माही नदी के बारे में, तो उसको अपन देख लेते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या होता है जब माही नदी निकलती है तो निकलने के बाद एक बार कर्क रेखा को काटती है और फिर ऊपर जाके जब घूम के आती है, देखो यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, है ना। ये 1 बार काटी है, 2 बार काटी है, बीच में कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो यही है अपनी माही नदी, है ना। उसके बाद बात करेंगे बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। एक बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, ये महादेव का पवित्र स्थान है, भगवान महादेव का, है ना, पवित्र स्थान है जिसका नाम है बेणेश्वर त्रिवेणी। 3 नदियों का संगम हुआ इसलिए त्रिवेणी बोलते हैं उसको। तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम ये कहां पर है? ये है राजस्थान में, ये राजस्थान में है दोस्तों, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। यहां पर माही, सोम और जाखम नदी का संगम का निर्माण करती है। 3 नदी आके मिली है, कौन सी? तो एक तो माही नदी, देखो यहां देख सकते हैं आप ये मैप में, एक तो माही नदी उधर से सोम आई है, उत्तर से यानी दक्षिण से सोम आके मिली है, और जाखम नदी। तो यहां पे 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसका नाम है बेणेश्वर महादेव त्रिवेणी संगम। तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है महादेव का, है ना। ये राजस्थान में है, इसको याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम कहां पर है? राजस्थान पर है। माही, सोम और जाखम नदी 3 नदियों का संगम है यहां पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और यहां पे देख सकते हैं माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहते हैं, और माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब इसका अपन मैप देख लेते हैं एक बार, मैप में थोड़ा सा और आसानी चल जाती है याद रखने। देखिए यहां से उद्गम हुआ है इसका, धार जिले से, है ना। तो विंध्याचल पर्वत के मिंडा गांव सरदारपुर धार से इसका उद्गम होता है माही नदी का, और ये पूरब से पश्चिम की ओर, पहले उत्तर की ओर बहती है, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है ना। बहते हुए जाती है तो कर्क रेखा को पहले काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके बाद इसी में यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, एराव नदी, और यहीं पे एक परियोजना भी है, जमनालाल बजाज परियोजना। किसमें है ये? कहाँ पे है? माही नदी पे जमनालाल बजाज परियोजना, याद रखना है, जमनालाल बजाज सागर परियोजना जो भी बोल सकते हैं उसको, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर से सोम नदी आके मिली है और इधर से जाखम नदी आके मिली है, और जो त्रिवेणी संगम है वो क्या है? उसका नाम है बेणेश्वर संगम, या बेणेश्वर त्रिवेणी धाम बोलते हैं उसको, धाम या फिर संगम है, तीर्थ स्थल है, याद रखना है। 3 नदियों का संगम है। उसके बाद इसी में मोरेन नदी आके मिली है, और इधर से आसान नदी आके मिली है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपको याद रहना चाहिए बस, है ना, ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद ये माही नदी आगे जाकर गुजरात में कड़ाना बांध माही नदी पर है, और यही नदी आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, समा जाती, गिर जाती है। तो मैप एक बार देख लो बस। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो पैटर्न पूछने का रहा है, और जो सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन होते हैं तो कभी काल ही पूछते हैं, वो हर समय नहीं आते, है ना। तो इसको याद रखना है। तो माही नदी समझ में आ गया, बहुत आसान है। माही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इतना याद रखे, काम खत्म। विंध्याचल पर्वत के मिंडा गांव सरदारपुर धार से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये पूछा जा सकता है। और अपने मध्य प्रदेश की एग्जाम में माही परियोजना कहां पर है? धार में, और जमनालाल बजाज परियोजना माही नदी पर है। इसके अलावा हम बात करेंगे अगली नदी की, नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, है ना। कितना टाइम हो गया? तो अगले लेक्चर में हम माही नदी नर्मदा नदी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे पूरा। इस लेक्चर में इतना ही। इसमें मैंने सोन नदी और माही नदी डिस्कस किया। लेक्चर पूरे लंबे हो रहे हैं, थोड़े से बड़े होने के कारण। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी करके मैं सारी बुक को कंप्लीट करवाऊंगा। और थोड़ा सा कमेंट, लाइक, शेयर, थोड़ा ग्रुप में शेयर किया कर। सब्सक्राइबर थोड़े से कम है और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।